दोस्तों नमस्कार। मैं अजय पाठक, राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान एवं मजदूर संघ। मित्रों, आज हम सभी लोग यहाँ इसलिए एकत्रित हुए हैं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाई गई है, किसान बिल को लेकर के अभी दोनों सदनों से जो किसान बिल पारित हुआ और राष्ट्रपति जी ने उसको मंजूरी दी, उसी के चर्चा के लिए हम और आप यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। हम और आप जानते हैं कि पिछले 40 सालों से हमारे देश में एक कानून चला आ रहा था। किसान अपने खून पसीने से अपनी जगह ज़मीन पे अनाज पैदा करता था, लेकिन वो अनाज पैदा करके जब मंडी में लेके जाता था, सुबह उठ करके मंडी में लेकर के वो जाता था। जो पास की मंडी होती थी उसमें अपना अनाज गाड़ी में, बैलगाड़ी में, ट्रैक्टर से, ट्राली से, अपनी साइकिल पे भर के लेकर के जाता था। लेकिन जो मंडी की व्यवस्था थी, वो मंडी की व्यवस्था, मंडी में पहुंचने के बाद मंडी के लोग चुपचाप होकर के इंतजार करते थे। इंतजार किस चीज का करते थे मित्रों? कि ये जो किसान आया है गांव से फसल लेकर के अपनी, जो 3 महीने 4 महीने अपनी फसल तैयार किया है अपने खून पसीने से, वो मंडी में बैठे बैठे जब वो थक जाएगा तब हम उसका सौदा करेंगे। तो क्या करते थे कि उस पे 5 से 7 दलाल होते हैं मंडी के अंदर, जिनको हम एजेंट के रूप में जानते हैं। वो किसानों के सब्र का इम्तिहान लेते थे कि कितनी देर वो इस मंडी में बैठ सकता है। अब किसान 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे तक बैठता था, कोई उसके पास आता नहीं था। मजबूरन किसान को दलालों के पास जाना पड़ता था। दलालों के पास जब किसान जाता था तो दलाल, एक किसान के ऊपर 4 से 5 दलाल आते थे। अब वो एजेंट जब किसान के पास आते थे तो बोलते, उसका दाम बोलते थे कि भैया आपका गेहूं 25 रुपए किलो है। 25 रुपए किलो के हिसाब से बोली लगाना चालू करते थे। एक 25 रुपए किलो लगाएगा, दूसरा 25 रुपए 5 पैसे बोलेगा, तीसरा 25 रुपए 10 पैसे बोलेगा, चौथा 25 रुपए 25 पैसे बोलेगा, पांचवा 25 रुपए 50 पैसे बोलेगा। अब 25 रुपए 50 पैसे बोल दिया। किसान को नहीं पड़ता है कि हम 25 रुपए 50 पैसे में अपना गेहूं इस मंडी में बेच के जाएंगे तो हमारी लागत ही नहीं निकल रही है, लेकिन उसकी मजबूरी है कि मंडी के अलावा कहीं उस अनाज को बाहर वो बेच नहीं सकता। सपोज अगर वो बोलता है कि मैं नहीं बेचना चाहता और मैं बाहर जाना चाहता हूं बेचने के लिए, जब वो बाहर जाएगा उस अनाज को बेचने के लिए तो उस पर उसको 6% का टैक्स देना पड़ता था सरकारों को। जो मंडी है, जिस मंडी के बाहर आप दूसरी मंडी में जाते हो तो 6% का टैक्स देना पड़ता था किसानों को। तो जो 25 रुपए 50 पैसा किलो बिकने वाला है वो और कम में हो जाएगा 6% टैक्स के हिसाब से। उसका जो 50 पैसे मिलने वाला वो भी नुकसान हो जाएगा। तो मजबूरी बस उसको उस मंडी में अपना अनाज बेच करके आना पड़ता था। लेकिन अभी जो ये बिल पास हुआ है, इस बिल की सबसे अहम जो लाइन है, इसमें जो फॉर्मल बिल पास हुआ है, किसान इस बिल पास होने से वो स्वतंत्र हो गया। वो स्वतंत्र हो गया कि वो अगर आज इस मंडी में नहीं उसका अनाज बिक रहा है तो
दूसरी मंडी में जा सकता है, तीसरी मंडी में जा सकता है, चौथी मंडी में जा सकता है। अपने स्टेट में अगर नहीं बिक रहा है तो 10, 20, 25 किसान एक साथ मिलकर के 2-4 ट्रैक्टर ट्राली में, 10, 20, 25 गांव के किसान 2, 4, 5 ट्रैक्टर ट्राली में अपना अनाज भर के दूसरे स्टेट में जा सकते हैं बेचने के लिए। कोई बाउंडेशन नहीं है, किसी तरह का कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन ये विरोध क्यों है इस चीज का, उसके बारे में भी आप समझिए कि इस व्यवस्था का जो नया बिल पास हुआ है, एक संशोधन और एक विपणन, इस बिल का विरोध किस बात का है? विरोध इस बात का है कि जो ये आज तक व्यवस्था बनी हुई थी, ये मंडी समितियों की व्यवस्था जो बनाई गई थी, ये पिछले 40-50 सालों के अंदर जो पार्टियां सत्ता में रही हैं, उनके लोग ही वहां पे मंडी व्यवस्था के अंदर बैठे हुए लोग हैं। वो अनाज लेने से लेकर के और बाहर भेजने तक ये सारी मंडी की व्यवस्था उनके चंगुल में है। और किसान को वो अपना बंधुआ मजदूर समझते थे। सारा का सारा विरोध इसलिए है कि किसान अगर दूसरी मंडी में चला जाएगा तो हमारे कार्यकर्ता क्या करेंगे। इन पार्टियों ने अपने कार्यकर्ताओं को वहां एजेंट के रूप में तैयार किया है। आप निकाल के देख लीजिए, मैं आपको एक चैलेंज करता हूं, किसी भी मंडी को निकाल करके देख लीजिए, अनाज मंडी या सब्जी मंडी में 90% किसी न किसी पार्टी से जुड़े हुए ही कार्यकर्ता हैं वहां पे, उनके पास ही वो व्यवस्था है। इसीलिए किसान आज के डेट में कहीं भी ना रोड पे निकल रहा है, ना आपने अभी दिल्ली के अंदर देखा होगा, अभी 4-5 दिन पहले इंडिया गेट के ऊपर ट्रैक्टर को जलाया गया। ये किसान कभी नहीं कर सकता। मैं किसान का पुत्र हूं। किसान अपने हल को, अपने जो खेत में इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं, उसको लक्ष्मी के रूप में पूजता है। हम जिन चीजों को, जो हमारा भरण पोषण करता है, जिसको हम आदर्श और लक्ष्मी के रूप में पूजते हैं, हम उसको जलाने का काम नहीं करते हैं। ये जलाने वाले जो लोग हैं, इनकी मानसिकता उसी तरह की है। वो किसान नहीं है, वो बने हुए किसान हैं, वो दिखावे के किसान हैं, वो किसी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो किसान नहीं है। तो किसानों का विरोध इस बिल को लेकर के इस देश में कहीं भी नहीं है। जो विरोध आपको दिख रहा है, वो विरोध सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं का है। सर, लगातार जिस तरीके से इसका विरोध आप लोग देख रहे हैं, कांग्रेस विपक्ष के तौर पे बहुत आगे आ रही है और वो बता रही है, राहुल गांधी को भी नहीं पता होगा कि खेती कैसे होती है। तो आप इस मुद्दे पे तो बीजेपी के साथ हैं, अन्य मुद्दों पे कांग्रेस के साथ हैं या किसी और अन्य पार्टी से? हम जो भी किसान हित की बात करेगा, इस देश में जो भी व्यक्ति किसान हित की बात करेगा, किसान ही इस देश का अन्नदाता है, किसान ही हमारा भगवान है। जो हमारे भगवान की बात करेगा, इस देश में 70% आबादी गांव में बसती है, और वो जो गांव की आबादी है वो किसानी के ऊपर ही टिकी हुई है। किसानी हमारा सबसे मेन व्यवसाय है इस हिंदुस्तान का। और जब भारत सोने की चिड़िया था तो उस कृषि से ही था, कृषि के व्यवसाय से ही था। आप जब इतिहास हमारा उठा के देखेंगे 6ठी शताब्दी से पहले का, तो 6ठी शताब्दी से पहले का इतिहास, जो हम दुनिया में एक्सपोर्ट के सबसे नंबर 1 हुआ करते थे, क्यों हुआ करते थे? हमारे मसाले, हमारे अनाज, ये दुनिया भर के लोग, चाहे वो वेस्टर्न कंट्री रही हो
या तो फिर एशियन कंट्री रही हो, सारे लोग हमारे यहाँ व्यवसाय करने के लिए आते थे और हमारी खेती को सीखने के लिए आते थे। समृद्धि का सिर्फ तब भी एक ही मूल मंत्र था, कृषि, और समृद्धि का आज भी एक ही मूल मंत्र है। भारत अगर जब भी समृद्ध बनेगा वो सिर्फ और सिर्फ कृषि से ही बनेगा। इंद्रनील जी, आपसे सवाल ये है कि जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि समर्थन में और इस तरीके से, क्या आप लोग भी किसानों को अवेयर करने के लिए इस बिल के लिए जाने वाले हैं आपकी संस्था? हाँ, ज़रूर हम इस बिल को सबके बारे में अवेयरनेस करने के लिए जाने वाले हैं। सबसे बड़ी चीज़ जो है, 70 साल का जो शासन था उसमें किसानों के बारे में इतना सोचा नहीं था। आज तो कोई तो सरकार आया है जो किसानों के बारे में सोचा है। इस देश के सबसे अहम पद पे बैठे हुए हैं, लेकिन उन्होंने उस मिथ्या को तो तोड़ ही दिया कि दिल्ली में बैठा हुआ व्यक्ति ही सत्ता पे राज कर सकता है और गांव का गरीब आदमी का लड़का, किसान का लड़का, मजदूर का लड़का वो इस देश की सत्ता पे नहीं पहुंच सकता, इस देश की सत्ता के सर्वोपरि पद पे नहीं बैठ सकता। इस मिथ्या को उन्होंने तोड़ दिया और बुरी तरह से इस चीज को ध्वस्त कर दिया हमारे लिए। तो सबसे बड़ी खुशी की चीज ये है। दूसरा चीज मैं ये बोलना चाहता हूं, ये बिल 100% किसानों के हित में है, 100%। 1 भी % ये किसान के विरोध का बिल नहीं है। इंद्रनील जी, आप कुछ कहना चाहें? आप क्या संदेश रहेगा जनता को? देखिए, हमारा संगठन किसानों के साथ है, किसानों के विकास के साथ है। किसान को जिसमें फ़ायदा होगा हम उसके साथ हैं। ठीक। और देश का सभी किसान भाई को ये चीज़ समझना चाहिए कि ये जो बिल आया है ये उसके लिए है, उसका अपने अधिकार के लिए है। इसके बीच में कोई ब्रोकर या कोई दलाल, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई एजेंट बैठा नहीं है। अपने मर्जी से, अपनी आज़ादी से वो अपने फसल उगाए और देश के घरों घरों में